क्रैशिंग जॉब नंबर्स यूएस और कनाडा दोनों में आज पब्लिश हुए हैं। कनाडा में 41,000 जॉब्स पब्लिश हुई हैं कंपेयर टू 20,000, यानी कि ट्वाइस एज मच। यूएस में 253,000 जॉब्स पब्लिश हुई हैं कंपेयर टू द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ 180,000। एक आम आदमी अगर इस हेडलाइन को देखेगा तो वो क्या सोचेगा? ओ माय गॉड, इकोनॉमी इज बूमिंग, unemployment historic low, there is no recession whatsoever, let's go and buy some stocks and real estate। ये एक रिटेल इन्वेस्टर ने देख के करना है। लेकिन अगर हम इसको अंडर द हुड देखते हैं तो हमें पता चलता है कि द रियलिटी इज मच डिफरेंट। वो इस तरह से, अगर आप इस चार्ट को देखें तो इससे पता चलता है कि लास्ट 3 रीडिंग्स के अंदर किस तरह बीएलएस ने जो है नंबर को मैनिपुलेट किया। देखिए, पहले उन्होंने नंबर पब्लिश किया, इट्स एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन, 4 दिन के बाद उसको रिवाइज करके कम कर दिया नंबर। दैट मीन्स दे आर एक्चुअली लाइंग, राइट। एक एवरेज इन्वेस्टर ने तो पहली न्यूज़ देखनी है ना, उसने नहीं देखने का रिवाइज नंबर क्या था। he or she just ran away and buying stocks and crypto and real estate। तो this is how the game is played guys। ये all manipulated है, fake numbers हैं, but under the hood अगर आप देखें तो reality is very much different। एक और पॉइंट इसमें ये है कि अगर हम देखते हैं कि जो जॉब्स ऐड हुई हैं उनका सेगमेंट क्या है, किस कैटेगरी में ऐड हुई हैं। क्या आईटी सेक्टर में ऐड हुई हैं? क्या मैन्युफैक्चरिंग में ऐड हुई हैं? ऐसा तो नहीं है। ये रिटेल में ऐड हुई हैं? बिल्कुल नहीं है। अगर आप कैटेगरी देखते हैं आपको नजर आएगा कि टॉप पे है मेडिकल, हेल्थ केयर, सोशल सर्विसेज, देन प्रोफेशनल सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज, और फिर हॉस्पिटैलिटी एंड लेजर। ये 3 कैटेगरीज टॉप पे हैं जिनका हाई अमाउंट ऑफ परसेंटेज है इन टर्म्स ऑफ जॉब्स एडेड। सोशल सर्विसेज, हेल्थ केयर, दिस इज ऑल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड और गवर्नमेंट सब्सिडाइज। तो आप सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह से इस नंबर को ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रही है। बिजनेस सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, दैट इज समथिंग प्राइवेट सेक्टर। ओके, थर्ड नंबर पे है लेजर एंड हॉस्पिटैलिटी। ये वो बिजनेस हैं जहाँ पे ज़्यादातर जो डेमोग्राफिक्स जा रही है वो कौन है? वो ज़्यादातर जेंजियर्स हैं। अगर आप रेस्टोरेंट जाते हैं, रेस्टोरेंट आपको पैक नज़र आता है, उसमें ज़्यादातर जो एज ग्रुप है वो कौन है? मेजॉरिटी ऑफ देम आर जेंजियर्स, नॉट बूमर्स, नॉट मिलेनियल्स। क्योंकि फ़र्क है दोनों में। जो जेंजियर्स हैं उनके पास मॉर्गेज की लाइबिलिटी नहीं है। दे रेंट हाउस, दे डोंट बाय कार, दे यूज ऊबर, राइट। सो जो उनका मेजर चंक ऑफ एक्सपेंस है वो ये नहीं है। फिर स्टूडेंट लोन भी जो है बाइडेन ने फॉरगिव करने की कोशिश करती है, तो दे आर नॉट इवन पेइंग स्टूडेंट लोन कंपेयर टू द मिलेनियल्स एंड द बूमर्स। दे हैव हाई एक्सपेंसेस इन टर्म्स ऑफ मॉर्गेज, कार पेमेंट्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये कहना कि जो बाजार भरे हुए हैं, रेस्टोरेंट भरे हुए हैं, इकॉनमी बूमिंग है, दैट्स नॉट इंटायरली ट्रू, राइट। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ डेमोग्राफिक्स। और अगर हम ये देखते हैं कि किस तरह से नंबर्स मैनिपुलेट हो रहे हैं, ये भी आपको नजर आता है कि सारा कुछ गेम प्ले हो रहा है। कहने का मकसद ये है कि जब टेक्नोलॉजी सेक्टर में तमाम टेक कंपनीज जॉब ले ऑफ्स कर रही हैं, शॉपिफाई ने अभी मजीद जॉब ले ऑफ्स किए हैं, ठीक है, और बैंकिंग सेक्टर आपका ब्लो ऑफ हो रहा है। और जब बैंक्स ये जो बस्ट हो रहे हैं उनका स्टाफ कहाँ जाएगा? दे ऑल गोइंग टू बी लेड ऑफ। तो ये सारा नंबर अभी हमें शो नहीं हो रहा इन स्टैटिस्टिक्स के अंदर। इट्स अ लैगिंग इंडिकेटर। सो आपको 6-8 महीने के बाद ये नंबर शो होना शुरू होंगे। कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट ऑलवेज डाउन प्ले दीज थिंग्स। 2008 के क्राइसिस में भी 2007 तक एवरीथिंग वाज बूमिंग, इट्स अ ग्रोइंग इकोनॉमी, नथिंग टू सी हियर काइंड ऑफ थिंग्स, एंड सडनली व्हेन थिंग्स स्टार्ट्स ब्रेकिंग अप बैडली, फिर हमने जब इसको न्यूज़ में देखा था, इट वाज ऑलरेडी टू लेट। मेरा मकसद इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं आपको किस तरह से एक ऑल्टरनेटिव व्यू पेश करूँ न्यूज़ का, जो कि टिपिकली मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको नज़र नहीं आता, ताकि आप अपने आप को तैयार कर सकें। थिंग्स आर नॉट रियली गुड गाइस। मैं तो प्रिकॉशन ले रहा हूँ, इसीलिए आपको भी चाहिए कि प्रिकॉशन लें एंड कीप थिंकिंग अबाउट इट कि थिंग्स कुड गो वर्स्ट एनी टाइम। तो प्रोटेक्ट कीजिए अपने फाइनेंसेस को, अपनी फैमिलीज़ को, बिकॉज थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी बम्पी। पसंद आई वीडियोस तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।